हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो टार्सन्स प्रोडक्ट का आज फर्स्ट डे था आईपीओ का। सो जिन्होंने भी उसमें लगा लिया उन्होंने तो चलो लगा लिया, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन पहले देखते हैं कि कैसा सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कैसा रहा क्या नहीं रहा। उसके बाद एक फ़ाइनल ओपिनियन देना समझ में आता है। तो जिन्होंने भी नहीं लगाया है उनके लिए ये वीडियो है, जिन्होंने लगा लिया है उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि इसमें लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी भी मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो भी हॉस्पिटल्स एंड लैब्स में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं प्लास्टिक के जो बनते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कोलकाता बेस्ड, ठीक है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है, पर ये ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करती है हॉस्पिटल्स एंड लैब्स में, अच्छे अच्छे लैब्स में। मैं आपको कंपनी के नाम भी बता दूंगी, तो वहाँ पे वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती है। तो कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है एंड फिनेंशियली भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसका फिनेंशियल बैलेंस शीट देखोगे तो ये ईयर ऑन ईयर अच्छा ही कर रही है, और इसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों ही इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही इसमें जो टोटल एसेट है वो भी इसके इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो अभी जो पीई जो चल रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन, ये 40 का पीई में ये लॉन्च हुआ है। लेकिन अभी इसको ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि वैल्यूएशन वाइज सस्ती है या महंगी। बेसिकली अगर आप शेयर अगर कुछ लिस्ट होती है तो 30 to 50 का जो पीई होता है उसको, मतलब उसको एक नॉर्मल पीई कहा जाता है। मतलब बहुत सस्ती भी नहीं बोल सकते, बहुत महंगी भी नहीं बोल सकते। और इसको अभी वैल्यूएशन में इसको कंपेयर करने के लिए एक ऐसा कॉम्पिटिटर होना चाहिए था जो कि लिस्टेड है, लेकिन बेसिकली ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है इस कंपनी का जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है। इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि कंपनी मतलब हाईली वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू द प्राइस बैंड जो वो रख रही है, ठीक है। कंपनी वेस्ट बंगाल में है और इसके जो क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, सिंजीन इंटरनेशनल, डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये सब कुछ इसके क्लाइंट के नाम है। काफ़ी सारे इसके पास क्लाइंट्स हैं और 30 ईयर से ये इस बिज़नेस में है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो हॉस्पिटल या लैब में काम करते हैं, उनको पता होगा कि टार्सन्स के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, रोबस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके। अभी अगर हम लोग देखें तो अभी तक में इसका जो 90% सब्सक्रिप्शन हो गया था खुलते ही। ओवरऑल डे का जो सब्सक्रिप्शन था रिटेल इन्वेस्टर्स का 2 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है, लेटेस्ट मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो है, उन लोगों का, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उनका बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा। आज के दिन 0% उनका अभी तक का सब्सक्रिप्शन था, मतलब किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। इंस्टीट्यूशनल बायर्स का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम लोग इसकी प्राइस बैंड की बात करें तो इसका जो कट ऑफ प्राइस है वो है 662 रुपीज़ पर शेयर। तो 40 का पीई है और 662 रुपीज़ पर शेयर है। और इसमें से इसका जो टोटल 1023 करोड़ का जो ऑफ़र है उसमें से 150 करोड़ का इसका फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी है और 873 करोड़ का इसका ऑफ़र फॉर सेल है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये नहीं समझ आ रहा है, कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी फिनेंशियली भी बहुत अच्छी है और अच्छा ग्रो कर रही है और इसके फ्यूचर प्लान्स भी अच्छे हैं। तो मेजॉरिटी, मतलब अराउंड अगर आप देखो 85% का तो इसमें OFS ही है। तो इतना ऑफर फॉर सेल प्रमोटर्स क्यों अपना स्टेक को बेचना चाह रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि अगर इतनी अच्छी कंपनी है तो प्रमोटर्स को अपना स्टेक बेचना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसमें जो ऑफर फॉर सेल है उसका प्रपोर्शन काफ़ी ज़्यादा है और फ्रेश इक्विटी का प्रपोर्शन काफ़ी कम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी हो जाता है सिचुएशन। अदरवाइज़ कंपनी में कुछ भी ऐसी बुराई नहीं है जिसके लिए हम लोग इसको अवॉइड करें, लेकिन ऑफर फॉर सेल एक चिंता की बात है कि काफ़ी ज़्यादा ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इसके फ्रेश इशू की बात करें तो ये फ्रेश इशू जो इसको पैसे मिलेंगे 150 करोड़, उससे ये क्या करने वाली है, उससे इसके ऊपर जितने भी कर्ज है वो उसको चुकाएगी। साथ ही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो करने वाली है, नए यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये बैठाने वाली है पंचला में जो वेस्ट बंगाल में, उसमें इसका खर्चा लगेगा। साथ ही जनरल कॉरपोरेट पर्पस जो हर आईपीओ का एक पर्पस होता है वो उसके लिए भी ये पैसे को यूज़ करेगी। तो ये नया यूनिट बनाने में और एक्सपैंड करने में कंपनी यूज़ करने वाली है 150 करोड़। लेकिन अराउंड 873 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल है ये कॉज ऑफ कंसर्न बोल सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब प्रमोटर्स इसको डंप कर दे। डंप तो कर ही रहे, ऐसा ना हो कि वो मतलब हाई प्राइस पे उनको, अब जैसे लॉन्च होगा इनको तो अच्छा प्राइस मिल जाएगा, उसके बाद शेयर प्राइस गिर जाएगा, ये हो सकता है, चांसेस है, ठीक है।
एक तरीके का श्रग ऑफ करने की बात हो गई कि हम अपना जो शेयर है रिटेल इन्वेस्टर्स पे थोप के निकल जा रहे हैं, तो वो वाली बात हो सकती है। देखो आज के दिन ये खुला था, 17 नवंबर तक ये खुली रहेगी। इसका टोटल मैंने आपको बता ही दिया था कि टोटल जो ऑफ़र फॉर सेल है वो आपका 873 करोड़ का है, जिसमें 13 करोड़ के करीब इक्विटी शेयर्स होते हैं। और प्राइस बैंड जो है 635 से 662 है। आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है 2 टाइम। तो अब आपका 662 से अगर आप थोड़ा भी कम में अप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल भी अलॉटमेंट नहीं मिलेंगे, 0% चांसेस हो जाएंगे। तो 662 पे ही आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जो आपका लॉट साइज़ होगा वो होगा 22 शेयर्स का एक लॉट बनता है। 14,564 रुपीज़ आपके ये होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब कि आपका जो वो ब्लॉक हो जाएगा अमाउंट जब आप IPO में अप्लाई करोगे। तो एक इंसान मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकता है, यानी 286 शेयर, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है। अगेन ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है तो एक ही लॉट से अप्लाई कीजिए तो ही कोई मतलब है, इतना ज़्यादा पैसा ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्राइस बैंड तो मैंने आपको बता दिया। अब डेट की हम लोग बात कर लेते हैं कि 17 को ये जब ओवर होगी, फ्राइडे को तो छुट्टी है, उसके बाद अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो 23 नवंबर को आएगा। और रिफ़ंड जिनको नहीं मिला उनको 24 नवंबर तक रिफ़ंड मिल जाएगा। और शेयर जो है वो क्रेडिट हो जाएगी 25 नवंबर को, ओके। और IPO लिस्ट होगी 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को जिनको अलॉटमेंट मिला है वो चाहे तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करके इस शेयर को बेच सकते हैं। अब इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है फ़िलहाल इसका 230 रुपीज़ का चल रहा है, यानी 892, जो 662 कट ऑफ प्राइस पे प्लस 230 892, मतलब 20-30% के लिस्टिंग गेन के चांसेस फ़िलहाल अकॉर्डिंग टू GMP दिख रहा है। अब मेरे कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखो कंपनी अच्छी है, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मोनोपोली है इसकी, कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटर नहीं है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो ये एक एडवांटेज है। पर द कॉज ऑफ कंसर्न इसकी OFS प्रपोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का ही सोच के अप्लाई करो, क्योंकि हाई चांसेस है कि जब OFS होता है तो जैसे ही खुलेगा लिस्टिंग गेन आपको मिल जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि शेयर प्राइस नीचे जाए। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है, तो चांसेस तो यही है कि लिस्टिंग गेन आपको मिलेंगे, जैसा GMP भी दिखा रहा है। 20-30 ज़्यादा लालच मत कीजिएगा, जितना भी लिस्टिंग गेन मिलता है उतना लेके चुपचाप से निकल जाइएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी से ही लेने की ज़रूरत है, ठीक है। QIB का अगर हम लोग बात करें तो 0% सब्सक्रिप्शन, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है इस कंपनी में, पता नहीं क्यों। तो हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ द OFS, ये थोड़ा सा डाउटफुल वैसे भी लग रहा है कि 85 मतलब 873 करोड़ का OFS क्यों हो रहा है। अगर कंपनी इतनी अच्छी है, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों प्रमोटर्स अपना शेयर बेचना चाहेंगे, है ना। तो इसीलिए शायद हो सकता है उनका भी इंटरेस्ट नहीं आया है QIB का। अब कल तक आप देख सकते हो, अगर आप QIB के बेसिस पे अप्लाई करते हो, अगर आप देखते हो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैसा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ने के चांसेस भी हैं, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का नहीं अच्छा इंटरेस्ट दिखा तो GMP भी घट सकता है, ठीक है। और उसी तरीके से लिस्टिंग गेन के चांसेस भी घट सकते हैं। तो आप चाहो तो कल तक वेट कर सकते हो और आप देखिए कि कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस तो हैं। अगर आपको 10, 15, 20% जितना भी आपको लिस्टिंग गेन मिलता है उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, ठीक है। अगर आपको 10-15 दिन में 10% का भी लिस्टिंग गेन मिलता है तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भूल जाइए। बाद में जब लिस्ट हो जाएगी, कुछ टाइम हो जाएगा, कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी, तब हम लोग फ्यूचर के लिए देख सकते हैं, क्योंकि OFS एक बड़ा कंसर्न है और हो सकता है कि प्राइस बाद में गिर जाए। और जब गिरेगी तब आपको मौका मिलेगा इस शेयर को खरीदने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी शेयर है। पर गिरने का हम लोग वेट कर सकते हैं, क्या पता आगे जाके क्या हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए कीजिएगा। मैं खुद लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगी, और अगर मुझे इसका अलॉटमेंट मिलता है तो मैं लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट कर जाऊँगी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अलग से शायद वीडियो ना बनाऊं लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी लेके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना जो स्ट्रैटेजी है वो आपके साथ शेयर कर लिया है। अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।